सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु श्री कृष्ण से हार्दिक प्रार्थना। नारायणम ऋषिकेशम गोविंदम गरुड़ध्वजम वासुदेवम हरिं कृष्णं केशवम प्रणमामः। हे अंतर्यामिन, मेरे मन की कोई भी दशा तुमसे छिपी नहीं है। कितना गंदा है वह वृथा गर्व, दंभ, काम, क्रोध, विषयासक्ति, ममता, मान, मद, लोभ आदि कोई ऐसा दोष नहीं है जिसने उसमें अपना डेरा न जमा रखा हो। बुद्धि कहती है कि इनका रहना यहाँ अच्छा नहीं है। ये लोक परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले बड़े बुरे बैरी हैं, शत्रु हैं। परंतु क्या करूं नाथ, चेष्टा करने पर भी ये मेरा पिंड नहीं छोड़ते। प्रभु हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं तो हार गया हूं नाथ। इनसे और अपने पुरुषार्थ से सर्वथा निराश होकर आपकी शरण आया हूं। प्रभु आपकी शक्ति अतुल है। अब तो मेरे इन सदा दुख देने वाले दोषों का शीघ्र ही नाश करके मेरे मन को पवित्र बना दो मेरे नाथ। हे मेरे मालिक, सचमुच मैं इनके मारे बेमौत मरा जा रहा हूं। बचाओ नाथ, जल्दी बचा लो प्रभु। हे दीन बंधो, तुम्हें छोड़कर दीनहीन और किसके दरवाजे पर जाएं। ऐसा कौन है जो इस दीनहीन कंगाल कुकर्मियों पर स्नेह बरसाकर उन्हें आश्रय दे और अपनी कृपा शक्ति से उनकी सारी दीनता, दरिद्रता, कुचेष्टा और कुप्रवृत्ति को मिटाकर उन्हें सुखी, संपन्न और सदाचारी बना दे। मैं जो आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं नाथ, ये भी असल में आपकी दया का प्रभाव न समझने के ही परिणाम है। आप तो अहेतुक दयालु हैं नाथ। मुझ पर आपकी असीम अनंत दया है। मुझसे बदले में तुम कभी कुछ भी तो नहीं चाहते, परंतु तुम तो सभी तरह से सदा सर्वदा मुझ पर अपनी दया बरसाते रहते हो नाथ। मैं कैसे सुखी रहूं, कैसे सदाचारी रहूं, कैसे आनंद और शांति प्राप्त करूं, आप रात दिन वही तो कर रहे हो। आपने अब तक के जीवन की घटनाओं को संभाला है। मैं तो अपने जीवन की सारी घटनाओं को याद करता हूं और अपनी नीचता और आपकी नित्य एक सी अनंत दयालुता का विचार करता हूं तो हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। अपने कुकर्मों को याद करके प्रभु हृदय में गिलानी भर जाती है। लज्जा आती है आपके सम्मुख खड़े होने में भी। कहाँ मैं दुर्विनीत, दुर्विद्य, दुराचारी, दुष्ट प्रकृति का दरिद्र क्षुद्र प्राणी, और कहाँ आप महामहिम सर्वलोक महेश्वर साक्षात भगवान। परंतु आपने तो मुझको कभी नहीं भुलाया, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। विपत्तियों की उन भयंकर घड़ियों में जिस समय संसार में सहारा देने वाला मेरा कोई नहीं था, कोई साथी न था, अकेला पड़ गया था प्रभु। उस समय उन कुविचार के उन क्षणों में, संसार के विपत्ति के उन क्षणों में आप मेरे साथ रहे। जब मैं पाप प्रवृत्ति में पड़कर अतल नरक कुंड में गिरना ही चाहता था, आपने मुझे संभाला, विलक्षण कौशल से संभाला। कितनी शीघ्रता से मुझे सहारा दिया, बचाया और उठाकर अपनी स्नेह सुधा से सींचकर सुखी कर दिया प्रभु। एक बार नहीं, बार बार। ये कोई पुरानी बात नहीं है प्रभु, अभी 2-4 वर्ष पहले की तो बात है। आज भी और अब भी तो रोज रोज आप यही तो कर रहे हो।
मैं अपने पाजीपन से बाज नहीं आता और आप अपने अनोखे विरुद्ध से कभी विच्युत नहीं होते। धन्य हो मेरे स्वामी, धन्य हो मेरे स्वामी। हे नाथ, हे मेरे राधे कृष्ण, हे मेरे राधे कृष्ण, आपकी जय हो। मैं क्या करूं नाथ, मैं कितना नीच हूं दयामय, जो तुम्हारी इतनी और ऐसी अहित की दया को देखकर भी भूल जाता हूं। आपके चरणों में लौटकर अब केवल उन्हीं को अपने प्राणों के प्राण और जीवन के जीवन नहीं बना लेता। आप मेरी नीचता की ओर न देखना प्रभु, न देखना प्रभु। कहां देखते हो? मुझसा नीच कौन होगा? मेरी नीचता की ओर देखते तो इतना स्नेह, इतना प्यार कैसे दे सकते थे। अब तो प्रभु ये करो और तुरंत ही करो, क्योंकि पता नहीं ये क्षुद्र सा मेरा जीवन दीपक किस क्षण बुझ जाए कि मैं तुम्हारी कृपा को कभी भूलूं ही नहीं। प्रतिक्षण कृतज्ञतापूर्ण हृदय से आपके पावन चरणों का स्मरण करता हुआ आपके दरवाजे पर ही पड़ा रहूं। हे नाथ, आपकी जय हो प्रभु। हे मेरे स्वामी, जीवन के दिन तो बीते चले जा रहे हैं। वो दिन कब होगा जब मैं तन मन धन घर संसार सब की परवाह छोड़कर केवल आपके भजन में ही लगा रहूंगा। बहुत बार ऐसा सोचता हूं, परंतु कर नहीं पाता नाथ, कर नहीं पाता। समय बीत रहा है, सब और सभी वस्तुओं और परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। देखता हूं जो आज है वो कल नहीं दिखता। किसी भी स्थिति में सच्चे सुख के दर्शन नहीं होते। अपनी भावना के अनुसार निरंतर कल्पित सुख दुख के सागर में डूबता उतराता रहता हूं। जानता हूं, खूब समझता हूं कि ये सब कुछ विनाशी है, तथापि इनसे मुंह मोड़कर आपके नित्य नव सुंदर स्वरूप, नित्य कल्याणमय नाम और नित्य सत्य निर्भय पद का आश्रय नहीं ले पाता। प्रभु, मेरी ये मोह निद्रा कब भंग होगी? दिन रात चित्त शांत रहता है। नाना प्रकार की कल्पनाएं मन को सर्वथा वैसे ही क्षुब्ध बनाए रखती हैं, जैसे भीषण तूफान के कारण आकाश में उछलती हुई ऊंची ऊंची तरंगें समुद्र को। हे मेरे स्वामी, मैं इस अशांति से कब छुटकारा पाऊंगा? कब मैं जाति कुल विद्या रूप कीर्ति संपत्ति स्थिति और साधना के अभिमान से छूटकर आपके चरणों पर अपने को निछावर कर सकूंगा? मेरे नाथ, आप ही हमारे परम बल हैं। आप ही परम बल से बलवान और परम धन से धनवान होकर कब मैं सारे अभावों के अभाव का शांतिमय अनुभव कर सकूंगा? हे दीन बंधु, मैं ये पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, कहता हूँ और कभी कभी विवेक के जागने पर ऐसा देखता भी हूँ कि सर्वत्र सभी स्थानों सभी स्थितियों और क्रियाओं में आप ही भरे हो। आप ही तुम्हारी स्वरूप भूता मंगलमयी अनिच्छामयी इच्छा से ये सारा खेल हो रहा है। मोह भरी आंखों से जहां अमंगल दिखता है, वहां भी तुम्हारा मंगलमय विधान ही काम कर रहा है। जन्म मृत्यु, सुख दुख, संयोग वियोग, लाभ अलाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता, सभी में सभी द्वंद्वों में तुम्हारा मंगलमय कर स्पर्श प्राप्त होता है। सब कुछ आपसे ही निकला है, आप में ही वर्तमान है और आप में ही लय हो जाए। आगे पीछे और सभी और अभी बीच में केवल आप ही आप हो। आपकी स्वभाव की स्वरूपमयी करुणा सभी जीवों पर सदा बरस रही है।
और उनका महामंगल कर रही है। परंतु नाथ, मैं इस सत्य को यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर पाता, वरम अज्ञानवश नाना प्रकार की कल्पना करके सुखी दुखी होता रहता हूं। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा हो जाए जिससे मेरे इस अज्ञान का पर्दा फट जाए, मोह का आवरण हट जाए और मैं आपके स्वरूप और आपके खेल को समझ सकूं और समझकर आपका अपना बन जाऊं। नहीं तो प्रभु यही कर दो कि मेरे मन में भली बुरी कोई इच्छा ही उत्पन्न न हो, कोई कामना ही शेष न हो, मैं कुछ भी न चाहूं। आपकी इच्छा हो सो करो, आप जो चाहो सो होने दो, और मैं आप जिस स्थिति में जैसे भी रखना चाहें उसी में रहकर सदा आपका नाम रटता रहूं। हे नाथ, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु भगवान। मैंने सुना है आपके चरणों की शरण में बड़ा ही सुख है। जो शरण हो जाता है उसे विनाश का, वियोग का, अभाव का, शत्रुओं का, पाप ताप का, देव दानव का, कल्पना जल्पना का, माया मोह का, अहमता ममता, आसक्ति कामना का, क्रोध और लोभ का, अर्थात किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता। यहाँ तक कि वह भय की कल्पना से ही मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है। दुख तो सारा भय में ही है। अब जब भय ही नहीं रहे तो अभय हो गए, और अभय आपके भक्तों का प्यारा लक्षण है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। सुना है प्यारे, आपके मुस्कुराते हुए मनोहर मुख की अनुपम छटा की बात तो दूर रही, जो आपके चरण तल से अंकित भूमि के भी दर्शन कर पाता है वही आनंद सागर में निमग्न हो जाता है, और आपके वे चरण तल चाहने पर भी मिल सकते हैं। ऐसे होने पर भी हे मेरे सर्वस्व, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, क्या बात है जो परम सुखदायक आपके चरणों की शरण छोड़कर और परम आनंदमय आपके चरण तल की चाह छोड़कर मनुष्य इधर उधर भटकता है, धक्के खाता है, नरकों में जाता है और दुख का भीषण भार उठाता है। समझ गया प्रभु, समझा। हे प्रभु, मनुष्य का अज्ञान ही इसमें प्रधान कारण है, पर क्या कभी अज्ञान मनुष्य के मिटाए सहज ही मिट सकता है? मेरी तुच्छ सी समझ में तो यही आता है कि जब आप इस अज्ञान को हरना चाहोगे तभी इस अज्ञान का नाश होगा। फिर ये अज्ञान आप अभी क्यों नहीं हर लेते? हे नाथ, आपका इसमें जाता क्या है? भूल गया नाथ, फिर भूल हो गई। ऐसी प्रार्थना करके तो मैं सकाम हो रहा, ऐसी प्रार्थना करके तो मैं मानो अपने को आपसे अधिक बुद्धिमान और दयालु सिद्ध करना चाहता, मानो मनुष्यों के दुख भार से मैं ही व्याकुल हूं। आपको इसकी कोई खबर नहीं है, आपको सूचना देने का कार्य लग रहा है मेरा, पर क्या करूं नाथ, मुझको बांसने वाली आपकी उदासीनता ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। अवश्य ये मेरा ही अपराध है, जो कुछ भी हो इस अपराध से छूटना तो बहुत कठिन है। कोई बात नहीं प्रभु, इस भयानक अपराध के लिए आप चाहें तो मुझे मनमाना दंड दे दो, परंतु अपराधी की कातर प्रार्थना को सुनकर दुख ताप से तपते हुए जीवों के अज्ञान को हर कर उन्हें अपने चरणों की शरण में ले लो नाथ, और उनके मनों में ऐसी चाह उत्पन्न कर दो कि वे सब कुछ भूल कर केवल और केवल आपके ऋषि मुनि दुर्लभ चरण तलों के दर्शन की चाह करने लगे, निरंतर नाम रटने लगे, निरंतर आपके अपने हो जाएं। प्रभु, हमारी ओर देखने से
हमारे साधन और पुरुषार्थ की प्रतीक्षा में चुप रहने से तो हमारा कभी इस दुख भार से छुटकारा नहीं होगा नाथ। आप अपनी ओर से देखो, अपने विरुद्ध की ओर देखो, अपनी कृपा सुधा पार से ही हमारे कलुषित हृदय को धोकर उसे अमृतमय बना दो। हम अपनी चींटी के सदृश साधना के द्वारा आपको कहाँ प्राप्त कर पाएंगे नाथ, कहाँ अनंत करुणा वरुणालय। हे नाथ, आपकी जय हो प्रभु। ये सच है कि हम वस्तुतः साधनहीन होकर भी अपने को सिद्ध मानते हैं, अहंकार को हृदय में पालते हैं, कम से कम स्वीकार तो कर ही लेते हैं। ये हमारा अपराध है नाथ। इस अपराध की ओर आप देखोगे तो हम कभी आपकी ओर ताक भी न सकेंगे नाथ। ये एक ही क्यों, हमारे तो सहस्रों लाखों अपराध है प्रभु। हम तो अपराधों के समुद्र समझो। हमने अब तक और क्या किया। ये अपराध तो तुम्हें जला देने पड़ेंगे नाथ, जला देने पड़ेंगे अपनी कृपा ज्योति से। मैंने सुना है कि आपकी कृपा हम पर असीम है और वो कृपा ज्योति हमारे पापों को जलाकर हमारे काले हृदय को ज्योतिर्गमय बना रही है। परंतु क्या करें, इस पर हमें विश्वास कहाँ होता है नाथ। जो कुछ भी हो प्रभु ऐसा करो कि इन सभी बातों के लिए अब तो मैं सब तरह से आपके ही चरणों की शरण हूँ, आपके चरणों पर ही निर्भर रहूं। आप जो चाहो, जैसे चाहो वैसे ही करो। बस यही वरदान दे दो मेरे नाथ कि मेरी ये इस समय की धारणा, आपके चरणों की निर्भरता अजर अमर हो जाए, अजर अमर हो जाए। हे करुणा वरुणालय, आपका स्मरण, आपका भजन, आपका ध्यान सब कुछ तो करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा मन में आता हो कि गंगा के पावन तट पर उनकी लहरों को देखते हुए साधन में लग जाऊं, आपका प्यारा प्यारा नाम स्मरण करूं। शीतल और सुंदर वायु की लहरें उठती रहें और आपकी सुंदर भावनाएं हृदय और मानस पटल पर नाचती रहें। जल तरंगों में आपका सुंदर स्वरूप दिखाई देता रहे। कई बार बुद्धि ऐसा निश्चय सा करती है कि अब तमाम जीवन आपके भजन स्मरण में ही बिताना चाहिए। इस निश्चय के अनुसार चेष्टा करता हूँ नाथ, भजन स्मरण आरंभ भी करता हूँ, परंतु थोड़े ही क्षणों में फिर देखता हूँ चित्त कहीं का कहीं चला गया। कुछ खेद भी होता है, परंतु उत्साह टूट जाता है। उधर संसार की वासनाएं खींचती रहती हैं। भजन स्मरण कुछ बनता नहीं दीन बंधो। आपकी कृपा करके ऐसी शक्ति दो नाथ जिससे आपका भजन बन सके। आपका स्मरण ही मेरे जीवन का एकमात्र कार्य रह जाए। भगवान, जब किसी के मरने की बात सुनता हूं तब कुछ काल के लिए मन में वैराग्य सा आता है। आज देखता हूं, जिधर दृष्टि डालता हूं, कोरोना जैसी बीमारी जो सर्वत्र मनुष्यों को अपने गिरफ्त में लेती जा रही है, अपनी भुजाओं में फांसती जा रही है, मनुष्यों को मृत्यु बांट रही है, तब भी मनुष्यों को कहाँ वैराग्य हो पा रहा है। सोचता हूँ मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। विषयों से निराशा सी होती है, आपकी ओर बुद्धि जाती है, परंतु क्या करूं, क्या कहूं मेरे अंतर्यामी। आप तो सब कुछ जानते ही हो। कुछ भी हो, कुछ समय के बाद वैराग्य का कहीं नामो निशान नहीं रहता और मन पूर्ववत विषय सेवन में लग जाता है। हे नाथ, आप कृपा करके ऐसी शक्ति दे दो जिससे मैं विषयाशक्ति से पिंड छुड़ाकर आपकी ओर अपने मन को निरंतर लगाए रख सकूं। आपका चिंतन ही मेरे जीवन का आधार बन जाए नाथ।
जीवन का आधार बन जाए। हे करुणामय, आप जानते हो मैं कितना दुखी हूं, दिन रात अशांति की आग में जलता हूं। प्राप्त के विनाश की चिंता और अप्राप्त को प्राप्त करने की अभिलाषा दिन रात मेरे हृदय में ज्वाला सी जलाए रखती है। मैं सब कुछ पाता हूं तब तो आग उल्टी बढ़ जाती है। प्रभु, मेरी सदा संताप देने वाली आग को बुझाकर मुझे शांति दो नाथ। आग जले भी तो बस आपके विरह की जले। मैं दिन रात, हे मेरे जीवन धन, हे मेरे प्राण धन, आपके आगमन की प्रतीक्षा में, आपके सौंदर्य माधुर्य रसपूर्ण मुखड़े को निरखने की आशा में ही प्रत्येक क्षण आपका स्मरण करता हुआ जीवन धारण करो। हे मेरे नाथ, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरी राधा, तुम तो मेरे मन में भी रम ही रहे हो। खूब जानते हो कि मेरी इस प्रार्थना में कितनी सच्चाई, कितना दम्भ है। सच्चाई होती तो हे सत्य प्रिय, आप मुझे दर्शन देने में इतना विलंब क्यों करते नाथ? हे असुरार, मेरे हृदय में निवास करने वाले इस दंभासुर का शीघ्र विनाश क्यों नहीं कर देते? फिर तो आपके लिए मन में सच्चाई आवेगी ही प्रभु, और फिर ये जीवन आपको पाकर कृतार्थ भी हो जाए। सुना है प्रभु, संसार के लिए झूठ और सत्य के कुछ मायने होते हैं। आपके लिए झूठी और बनावटी प्रार्थना भी सत्य होती है। मेरे सर्वस्व, मैं बस आपको ही अपना जीवन बना सकूं, आप ही मेरे अपने जीवन के सर्वस्व बन सकें। तुम्हें ही अपनी आत्मा का आत्मा, ईश्वरों का ईश्वर, गुरुओं का गुरु, धर्मों का धर्म, सत्य का सत्य, ज्ञान का ज्ञान, वैराग्य का वैराग्य, ऐश्वर्य का ऐश्वर्य, माधुर्य का माधुर्य, सौंदर्य का सौंदर्य मानूं और सब प्रकार से आपके लिए ही तरसूं, तड़पूं। अथवा आप प्राप्त हो या न हो, अपना मोहन मुखड़ा दिखलाओ या न दिखलाओ, मैं बिना किसी उकताहट के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी आशा के, बिना किसी अधैर्य के तुम्हारा बस आपका ही स्मरण करता रहूं, और इस बात की कभी सुध ही ना आवे कि स्मरण क्यों करता। बस यही वरदान दो मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी। तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय श्री